हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो टेस्ट पे टेस्ट धनाधन से टेस्ट चले जा रहे हैं अपने, और पिछले 2 दिनों में अपने 2 टेस्ट हुए हैं। आज भी जो नया बैच है बीएसटीसी का, उनका टेस्ट था और टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन थे। अभी ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है अपना कि बहुत सी बार हम जब व्याख्या करते हैं किसी प्रश्न की, क्योंकि कोई भी पेपर हो, अगर क्लास टेस्ट लिया जा रहा है, वहाँ पेपर बनाया जा रहा है, तो संभावित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें शामिल किया जाता है। यानी कि यहाँ जो 100 प्रश्न हैं वो आपके लिए एक तरीके से सबसे मोस्ट वो 100 प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। और इसीलिए आप हैं जो व्याख्या अगर सुनते हैं, पूरी समझने का प्रयास करते हैं, जो प्रश्न आपका गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, वो कारण समझते हैं, तैयारी करने में कहाँ चूक कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा, ताकि जब भी एग्जाम में आप एग्जाम देने जाओ और एग्जाम में जब हल करो तो कोई प्रश्न है जो गलत नहीं हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बात करते हैं। वैसे जो ओमार्स हैं, ओमार शीट हैं, वो सबकी चेक होकर आ गई हैं। और जैसे जो टॉपर्स हैं, 87 नंबर हैं, 2 स्टूडेंट हैं जिनके 87 नंबर हैं, तो उससे पता चल रहा है कि बहुत लेवल का कंपटीशन है, बहुत शानदार तैयारी सब कर रहे हैं, अपने आप को झोंक रखा है एक तरीके से। मेहनत के मामले में कहीं कमी नहीं है। और मैंने थोड़ा सा ये प्रयोग करके भी देखा था कि कोई चीज़ अगर क्लासरूम में नहीं बताई जाती है, यूट्यूब पे ऑनलाइन इनके जो भी और हमारे पास जो माध्यम है उनसे अगर हम पढ़ते हैं और वो टेस्ट देते हैं तो कोई असर आता है क्या। तो थोड़ा सा ऐसा देखने को मिला कि कला संस्कृति के जो प्रश्न थे वो कुछ के गलत हुए हैं। बाकी लगभग 90 से 95% कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 से 95% क्वेश्चन सही हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिनका स्कोर है जो कम रहा है, तो उनको अब थोड़ा तैयारी में ध्यान देना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, समय आपका खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट में दिखना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो पूरी ताकत के साथ लगना है, अगले टेस्ट में और बेहतर करने का प्रयास करना है। अभी हम बात शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था अपना, इसमें बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन बताना था। तो हारित ऋषि के शिष्य थे, उनके आशीर्वाद से राजा बने थे। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराया था, ये सही बात है। राजधानी नागदा में बनाई थी, ये भी सही है, पहली राजधानी हो गई मेवाड़ की। और नागदा में सिद्धेश्वर मंदिर नहीं बनाया था, यहाँ पर आना चाहिए था एकलिंग मंदिर। अगर ये होता तो फिर ये प्रश्न जो सही हो जाता। एक तरीके से हमने बप्पा रावल का रिवीजन ही कर लिया, लगभग जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसमें शामिल हैं। और मंदिर का नाम आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ के जो शासक हैं वो अपने आप को भगवान एकलिंग का दीवान मानते हैं। तो ये चीज़ है जो समझनी थी इसमें, और ज़्यादातर ने सही किया है, बहुत अच्छी बात है। मेवाड़ के किस शासक का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है? तो ये हमने पढ़ा था, इल्तुतमिश को हराने के कारण जो जेतर सिंह हैं उनका जो काल है वो मेवाड़ के लिए एक तरीके से स्वर्ण काल कहलाता है। और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन पे क्लियर कट नजर आ पाए प्रश्न। तो चेतर सिंह इस प्रश्न का अपने आंसर था। और जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, और ये कुछ शब्द होते हैं जिनको देखकर एग्जामिनर हैं वो पेपर बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इस तरह के शब्दों का कहीं पर भी आते हैं तो ध्यान रखना है। कोई विशेष अगर उपलब्धि है तो वो याद होनी चाहिए हर शासक की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, असत्य कथन पता लगाना था। राघव चैतन्य ने अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी की रक्षा की थी। अब वाक्य को पढ़ते समय अगर कोई विद्यार्थी राघव चैतन्य ने अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी, अब यहाँ तक अगर पढ़ा है तो वो गलत कर सकता है, क्योंकि रक्षा के बजाय वो जाकर अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि भाई पद्मिनी है वहाँ, ऐसी हैं जो भी हैं, तो फिर वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ सावधानी से अगर पढ़ा है तो निश्चित रूप से सही किया होगा सबने, जो पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर। और बाकी ऑप्शन है उसमें जैसे 1303 में साका हुआ था, सही है। जो रतन सिंह है उन्होंने केसरिया किया था, और पद्मिनी ने जौहर किया था। पद्मावत पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है, 1540 में इस पुस्तक की रचना की गई थी, और मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो इसके रचनाकार हैं, तो ये भी ठीक है। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था उसकी सेना में। नेक्स्ट है मेवाड़ का उद्धारक राजा। जब मुगलों के अधीन हो गया था मेवाड़ उस समय, तो उसके बाद सिसोदा जो जागीर है वहाँ के राणा हम्मीर द्वारा सेना तैयार करके और वापस से चित्तौड़ को हासिल किया जाता है। इसी कारण से मेवाड़ का उद्धारक राजा उनको कहा जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही था। किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा है? तो राणा लाखा के समय बंजारे के द्वारा जो झील बनाई गई थी, पिछोला झील, उसी के किनारे ये स्थित है। और 5 के बाद छठे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं हम। छठा क्वेश्चन है, मेवाड़ का भीष्म पितामह। तो शपथ ली थी उन्होंने कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा, और इसी कारण से मेवाड़ के चुंडा को है वो भीष्म पिता कहा जाता है।
राणा लाखा के सुपुत्र थे और हंसाबाई से जब लाखा का विवाह होता है तो मोकल को राजा बनाने की शर्त पूरी करने के लिए उन्होंने ये शपथ ली थी और इसीलिए इनको भीष्म पितामह कहा जाता है मेवाड़ का। किस युद्ध में विजय के पश्चात राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था? तो 1437 में जो युद्ध हुआ था, सारंगपुर युद्ध, और इसके बाद विजय स्तंभ का निर्माण शुरू होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही था। बाकी युद्धों के बारे में भी आप जानते हैं। हल्दी घाटी युद्ध काफी फेमस है, महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति आसफ खां और मान सिंह के बीच हुआ था। तो वो 1576 वाला है, वो अलग है। खानवा युद्ध 1527 अलग है। किस मंदिर को स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो देलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उनको कहा जाता है स्तंभों का अजायब घर। और नेक्स्ट है, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो निम्न में से किस ग्रंथ की रचना कुंभा ने नहीं की है? ये ऐसा देखा जा सकता है प्रश्न को इस तरह से। तो एकलिंग महात्म्य है कान्ह व्यास, हालांकि एक यूनिट इसकी भी कुंभा ने रचित की थी, लेकिन यहाँ पूरा ग्रंथ नहीं लिखा था, इस कारण से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन से विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं रहते थे? तो यहाँ थोड़ा सा कभी कभी जब मिसपाइल्ड होता है तो उसको चेक करने के लिए प्रश्न दिया गया था। यहाँ पर आना चाहिए था सोम। अगर सोम सुंदर अगर होता वहां पर तो फिर ये मतलब कि सभी दरबारियों के नाम हो जाते। बाकी सोमदेव हैं, जयशेखर है, भुवन कीर्ति रहते थे और सोम सुंदर रहते थे, न कि विद्या सुंदर। विद्या सुंदर तो अपने हिंदी साहित्य में एक साहित्यकार है। घोषुंडी अभिलेख के संबंध में असत्य कथन पूछा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैष्णव धर्म की या भागवत धर्म की सबसे पहले जानकारी इसी से मिलती है। डी.आर. भंडारकर ने इसे पढ़ा था। तो सारी बातें ये जो तीनों हैं वो सही है। अब यहाँ है दूसरी सदी का नहीं है, दूसरी सदी ईसा पूर्व का है। ये ऐसे थोड़ा सा समझना था हमें, ईसा पूर्व का है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो डी ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। 11वां प्रश्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12वें प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि कौन सा है वो संगत नहीं है। तो जैसे खातौली का युद्ध है, खातौली का युद्ध हम जानते हैं 1517 सही है। फिर 18 में बाड़ी का युद्ध है, 19 में कागरोन का है, और 1527 में ही हुआ था भयानक फरवरी में। फिर वो खानवा का युद्ध हुआ था मार्च में। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी वाला, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां जो क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग नहीं किया था। तो यहाँ जब भी हम देखते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने सहयोग नहीं किया था, तो नाम हमें ध्यान रखने हैं। इन्होंने तो राज तिलक भी धारण किया था, हसन खां मेवाती ने भी सहयोग किया था, लोधी ने भी किया था, सलादी तंवर ने धोखा दिया था उनको एक तरीके से लास्ट में। तो फिर यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, 8 खंभों की छतरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम राणा सांगा के बारे में सारी चीजें जानते हैं कि राणा सांगा हैं, उनको उनके साथ जो परिस्थिति हुई थी कुछ इस तरह की हो गई थी कि उन एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है वो कितना मतलब महत्वाकांक्षी हो सकता है, और उसकी महत्वाकांक्षा है उसको रोकने के लिए उनके साथ जो इस तरह के काम होते हैं। जैसे कालपी में, यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है कालपी, हम जानते हैं कि यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो स्थानों के नाम आए हैं वो सांगा के जीवन को पूरा ऐसे बताते हैं। इरिच कस्बा, जहाँ पर सांगा को जहर दिया गया था, मतलब एक योद्धा को किस तरह से मतलब खत्म करना पड़ा, जहर देना पड़ा था। और बसवा दोसा में सांगा का इलाज चल रहा था, मतलब कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो क्या है, उस समय की जो भी व्यवस्था रही होगी। तो ये स्थानों के बारे में भी बाई चांस कभी आ जाए प्रश्न तो थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी छतरी कहाँ है, तो मांडलगढ़ में है। नेक्स्ट बात करते हैं मीराबाई की। नहीं नहीं नहीं, मीराबाई सांगा की पुत्र वधू थी, असत्य कथन पूछा गया है यहाँ। तो ये तो सही है क्योंकि भोजराज की पत्नी थी। राणा सांगा को हिंदू सूरज कहा जाता है। राणा सांगा को हिंदू सूरज नहीं कहा जाता है, हिंदू सुल्तान कहा जाता है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और अपने नोट्स में भी ये था। इसका मतलब कि हिंदू सुल्तान सही आना चाहिए। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है, पूरे पूरे जो मतलब कि मेवाड़ के महाराणा हैं उनको तो हिंदू सूरज कहा जाता है, लेकिन स्पेशली राणा सांगा को नहीं कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। राणा सांगा किसे कहा जाता है, ये भी अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है तो निश्चित रूप से हिंदू सूरज किसे कहा जाता है ये आपको याद होगा, क्योंकि हम पहले ही सारे उपनाम पढ़ के आए हैं। चकवे, राजगुरु, हिंदू सूरज, ये नाम हमने बप्पा रावल के पढ़े थे। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना था, फिर विक्रमादित्य बना था। तो ये लाइन कुछ स्टूडेंट हैं उनको गलत लगी होगी, लेकिन आप ढंग से जब भी नोट्स पढ़ेंगे तो ये लाइनें जो मिल जाएगी। और राणा सांगा सैनिकों का भग्नावशेष कहलाते हैं, उनका उपनाम था सैनिक भग्नावशेष। तो ये तो सही है। तो सही उत्तर था 15वें का बी। चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? 1534-35 में, जब कर्मावती रानी होती हैं, बहादुर शाह द्वारा हमला किया जाता है, उस समय बाघ सिंह नेतृत्व करते हैं। और सन याद रखना है 34-35। 4 हाथों वाले लोक देवता
जब ये अकबर हमला करता है और उस समय जयमल फत्ता के साथ कल्लाजी लड़ते हैं तो उनको 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। ये सी वाला ऑप्शन 17वें में सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है नसीरुद्दीन किस चित्रशैली से संबंधित है? तो महाराणा प्रताप जब चित्रकला शुरू करते हैं 54 में तो उस समय शुरुआती जो चित्रकार है उसमें एक नाम आता है नसीरुद्दीन का। नेक्स्ट है हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से नहीं लड़े थे। 2 जगह हमने देखा है, तो यहाँ तो खिलाफ लड़े थे, अकबर की तरफ से लड़े थे मान सिंह जय आमेर, तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी हाकिम खान सूर अरावल सेना जो थी उसके सेनापति थे मान सिंह तोमर और कृष्णदास रुंडावत भी वहाँ लड़ रहे थे साथ में। हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो मैंने तरीका भी बताया था इसको याद रखने का, बदायूनी का नाम बंदा कर दो और इधर गोगुंदा आ रहा है तो उससे याद रह जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर है। खमनोर का कहा था फजल ने, जेम्स टोड ने तो एकदम अलग ही नाम रखा था, अंग्रेजी नाम था थर्मोपोली, और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग नाम दिया था। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में 5 फरवरी, हालांकि 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन लेकिन ठीक है, याद होना चाहिए हमें। जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर का नाम? जगत सिंह का नाम हम जानते हैं, जगत सिंह में भी 2 ध्यान रखने हैं, जगत सिंह प्रथम और द्वितीय हैं, तो द्वितीय अलग हैं। यहाँ जो प्रथम के बारे में पूछा है सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है जिसको, और जगदीश मंदिर, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबको याद रखना पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज प्रशस्ति के बारे में असुमेलित कथन, तो यहाँ शायद तक प्रशस्तिकार का नाम लिखा हुआ है आगे, तो देखते हैं। राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट हैं, बिल्कुल सही है। राज प्रकाश किशोर दास की किताब है, ठीक है। राज रत्नाकर सदाशिव भट्ट की है, सही है। अमर काव्य वंशावली कृष्ण भट्ट की नहीं है, कृष्ण भट्ट के बजाय अमर काव्य वंशावली के भी लेखक हैं, वो कौन है? रणछोड़ भट्टी है, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। असुमेलित हैं और असुमेलित चाहिए था तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं देबारी समझौते में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो ये सबसे सरल प्रश्न रहा होगा सबका, क्योंकि बीकानेर रियासत है वो इसमें शामिल नहीं थी। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये काफी सरल प्रश्न भी नहीं कह सकते हैं, अगर कोई प्रश्न इस तरह से आ जाता है तो ध्यान रखना होता है। कब हुआ था ऐसा भी अगर प्रश्न है मन में, तो 1708 में हुआ था, हम जानते हैं। और मेवाड़ से अमर सिंह द्वितीय थे, मारवाड़ से अपने अजीत सिंह थे, तो मारवाड़ का कौन राजा था इस तरह का आ जाए देबारी समझौते में, तो अजीत सिंह सही करना है। और इसके अलावा आमेर से कौन था? तो सवाई जय सिंह। आगे बात कर रहे हैं हम सिसारमा में स्थित वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो रूप भट्ट का नाम हमने बहुत अच्छे से देखा था ये, और अगर कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे से नोट्स पढ़ता है तो वहाँ मोस्ट भी लगवाया था मैंने उस समय जब ये नोट्स में, तो संग्राम सिंह सेकंड या संगा द्वितीय के समय इसका निर्माण भी हुआ था, तो रूप भट्ट इसका सही उत्तर। राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा, जिनको आदि पुरुष माना जाता है, और निश्चित रूप से ये प्रश्न सबका सही हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, शेरशाह सूरी ने बात कही थी ये, और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, उस युद्ध के बाद कही थी, किसके खिलाफ हुआ था? मालदेव के खिलाफ। और जेताकुपा कौन थे? जेताकुपा मालदेव के सेना नायक थे। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है, सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हिंदू बादशाह और हशमत वाला, मालदेव का जो मालदेव के उपनाम है वो हिंदू बादशाह और हशमत वाला राजा है। चंद्रसेन की उपाधि नहीं है, विजय कटकातु राज सिंह की उपाधि है, तो जरूर सबने सही कर लिया होगा। सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के कारण विजय कटकातु उनको कहा जाता था। बाकी मारवाड़ का प्रताप अग्रगामी और भूला बिसरा राजा है जो उनको चंद्रसेन को कहा जाता था। नागौर दरबार काफी बार नाम आया था इसका, तो सबको पता है 1570 में नागौर में आयोजित होता है, अकबर आयोजित करवाता है, और इसमें आसपास के जो हर राज हैं, इस तरह के बीकानेर के जैसलमेर के जो राजा हैं, उदय सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह, ये आते हैं सब अधीनता स्वीकार करने के लिए। और शुक्र तालाब बनाया जाता है जिसके किनारे अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है, वो 1570 इसमें सही था। कटार का स्वामी अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है, क्योंकि सलाउद खान ने जब उनको गाली दे दी थी तो बड़े दरबार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया था अमर सिंह राठौड़ ने। जसवंत सिंह द्वारा रचित पुस्तक नहीं है, तो आनंद विलास है, जगत विलास नेक राम की पुस्तक का नाम है, तो यहाँ बी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। भाषाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय है। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैन्सी को। 2 पुस्तकें लिखी इन्होंने, मारवाड़ परगनारी विगत और नैन्सी ख्यात, तो यहाँ बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है असंगत कौन सा है, उसका पता लगाना है। तो मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना 566 में हुई थी,
566 में, ये ध्यान रखना है। 551 में किसकी हुई थी स्थापना? चौहान वंश की। तो सबको ये जरूरी पता होना चाहिए था, तभी जाके सही होता। बाकी गुहिल वंशीय सूर्यवंशी हिंदू हैं, सही है। अल्लट ने हून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। और जय सिंह सूरी की पुस्तक अमीर मान मर्दन है, वो हमें युद्ध की जानकारी देती है। बिल्कुल सही है, भूताला युद्ध। खजाइन उल फुतू अथवा तारीख अलाई में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। रसिक प्रिया में वीर राजा द डेरिंग किंग किसको कहा गया है? तो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। अमीर रसिक प्रिया के लेखक कौन है? तो राणा कुंभा। चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो दो ऐसी सेनाएं जो महाराणा कुंभा के खिलाफ है, जो लड़ने के लिए एकजुट होना चाह रही थी, गुजरात की सेना और मालवा की सेना। यानी कि यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो ये मैंने क्लास में 10 बार बात कही होगी, ये कि ये ध्यान रखना पक्का, इस तरह का क्वेश्चन आता है। चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, ये ऐसे दुर्ग हैं जिनके निर्माता कुंभा नहीं है। हालांकि वीर विनोद में उनको 32 ये क्या बोलते हैं, दुर्गों का निर्माता बताया गया है, अपने राजस्थान के जो कुल 84 हैं उनमें से। तो याद रखना था ये। और कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि चंपानेर की संधि के बारे में, गुजरात और मालवा तो हैं, बाई चांस एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि कब हुई थी, तो 1456 में हुई थी, ये तो सबको पता है, क्योंकि फिर 57 में बदनौर का युद्ध होता है, वो दोनों एक साथ आते हैं, कुंभा उन दोनों को कूटता है बुरी तरह से। लेकिन नाम अगर आ जाए तो कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी यहाँ पर सही उत्तर होंगे। गुजरात का जो शासक था वो कुतुबुद्दीन शाह था, तो ऐसे याद रखना है। और यहाँ पर जो है वो महमूद खिलजी है, इसे याद रखना है। दोनों के शासकों के नाम पूछ ले बाई चांस तो कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी। 40वां क्वेश्चन है, मंडन द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। तो मंडन ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी, ये पूछा गया है हमसे। और मंडन की जैसे वास्तुसार है, वास्तु मंजरी नहीं है, रूप मंडन और कोदंड मंडन है, उन्होंने लिखी थी। वास्तु मंजरी है जो उनके भाई नाथा ने लिखी थी, तो यहाँ नाथा याद रख लेना। वास्तु मंजरी अगर आ जाता है तो नाथा। और 41वां क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद करने के लिए मेड़ता से आए थे वीरमदेव। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। खानवा युद्ध में महाराणा सांगा से विश्वासघात करने वाले विश्वासघाती कौन है? तो सलारी तंवर ने भी विश्वासघात किया था और खानजादी मुसलमानों ने भी विश्वासघात किया था, यानी डी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के विधिवत राज तिलक समारोह में मारवाड़ से किसने भाग लिया था? तो मारवाड़ से कौन आए थे? चंद्रसेन आए थे, इसमें डी ऑप्शन सही था। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने हल्दीघाटी युद्ध को क्या नाम दिया है? तो बादशाह बाग का नाम दिया है, याद रखना है पक्का। थर्मोपोली जेम्स टोड ने कहा था, और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा था। मुगल मेवाड़ संधि एक बार फिर से रिपीट पक्का याद हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। क्या बता दिया मैंने? ए वाला बता दिया है, गलत है, वाला नहीं है, 1615 है, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। और ये इसको कहते हैं इल्यूजन क्रिएट करते हैं इस तरह के ऑप्शन। तो एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, पक्का याद रखना है। 16 पहले आएगा, 1615 है। राज सिंह के शासनकाल में निर्मित मंदिर। तो राज सिंह के शासनकाल में मंदिरों में श्रीनाथ मंदिर बना था, द्वारकाधीश मंदिर बना था, अंबा माता मंदिर भी बना था, यानी कि डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और 47 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 47 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि राज प्रशस्ति के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है। तो 25 पत्थर सही बात है। संस्कृत का भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, सही है। अकाल रात कार्यों की जानकारी मिलती है। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी मिलती है, न कि महाराणा प्रताप तक की। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राव सिंह की छतरी, तो बिठू पाली में है राव सिंह की छतरी, और खेड़ है उनकी राजधानी था, ये भी सभी को अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट है, गिरी सुमेल युद्ध में शेर शाह के खिलाफ मालदेव के सेनापति कौन थे? तो अभी हम बात करके आए हैं जेता कुपा। और मेदिनी राय के आला उदल हैं जयमल पत्था उदय सिंह के थे, भीम सिंह करम सिंह अपने रणथंबोर के राजा हमीर देव चौहान के थे। हाला झाला की कुंडलियां ईसरदास ने लिखी थी, है बहुत महत्वपूर्ण रचना है, याद रखना है। और नेक्स्ट है, राव चंद्रसेन ने शरण कहाँ ली थी? तो डूंगरपुर के महारावल आस्करण के पास शरण ली थी, ये हमें ध्यान रखना है। और ये कहाँ मिलेगा नोट्स में, ये भी देखना आपको। महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के बारे में जब समानता और असमानता की जो पॉइंट है दो अपने नोट्स में लिखे हुए, वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां एक पॉइंट ऐसा है कि दोनों को बाहर शरण लेनी पड़ी,
फिर महाराणा के बारे में भी लिख रखा है और चंद्रसेन के बारे में ये लाइन लिखी हुई है कि डूंगरपुर के महारावल आसकरण के पास उन्होंने शरण ली थी। नेक्स्ट है, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। यह बात मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु पर कही गई थी? तो जसवंत सिंह मृत्यु पर कही गई थी औरंगजेब के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुफर का मतलब होता है धर्म विरोध। औरंगजेब चाहता था कि जो जसवंत सिंह है या वहां का जो क्षेत्र है वहां के लोग धर्म परिवर्तित कर ले, लेकिन जसवंत सिंह इसके खिलाफ थे। नेक्स्ट है, दुर्गादास राठौड़ की उपाधि। तो राठौड़ों का यूलिसेज है, राजपूताने का गैरिबाल्डी भी कहते हैं, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं, यानी जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 53 के बाद हम बढ़ते हैं 54 की तरफ। राव जेतशिरो छंद के लेखक कौन है? तो बिट्ठू सुजा इसके लेखक हैं। ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। रायसिंह प्रशस्ति के प्रशस्तिकार जयताई है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। और जूनागढ़ में लगी हुई है बीकानेर में। बीकानेर के किस शासक ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस लिखाया था? गंगा सिंह के बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, गंगा रिसाला है और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है, बॉक्सर विद्रोह दबाना है, ये सारी चीजें गंगा सिंह के बारे में गंग नहर बनाते हैं ये कंवर सेन की सहायता से। अजय राज द्वारा अजमेर नगर की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो साफ साफ ही नजर आ रहा है, 1113 में। विग्रहराज चतुर्थ हरिकेली नाटक लिखा था इन्होंने संस्कृत भाषा का। और द अर्ली चौहान डायनेस्टी है, ये दशरथ शर्मा की पुस्तक है। पृथ्वीराज विजय जयानक की पुस्तक है और ये नारियल का तत्सम रूप होता है, तो ये तो कोई रचना नहीं है। नेक्स्ट है, भुवनमल और केमास किस चौहान शासक के प्रमुख मंत्री थे? तो पृथ्वीराज चौहान के मंत्री थे, जिसमें केमास का तो एक तरीके से मर्डर ही हो गया था, वध कर दिया था। और चामुंड राय उनका एक सेनापति था, भुवनमल मंत्री था, ये ध्यान रखना है। रणथंबोर दुर्ग की चाबी, रणथंबोर की चाबी कहा जाता है झाइन को। और सिवाना है जालोर दुर्ग की चाबी, ये भी ध्यान रखना है। कान्हड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी बात के लेखक है पद्मनाभ। जहाँ से हमें जानकारी मिलती है कान्हड़देव के बारे में, 1311 में जिन्होंने साका किया था जालोर में। 62वां क्वेश्चन है, सिरोही की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो सहसमल देवड़ा, लुम्बा द्वारा यहाँ साम्राज्य स्थापित किया गया था और सिरोही की स्थापना है वो सहसमल देवड़ा करता है। ये सबको बहुत अच्छे से याद भी होगा। 63वें प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी रियासत की आंतरिक राजनीति में पहली बार मराठों ने हस्तक्षेप किया था? तो अमर कुंवरी को बहुत अच्छे से पढ़ रखा हमने, और उसी ने पहली बार बुलाया था, मल्हार राव होलकर को अपना भाई बनाया था। और बूंदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यहाँ दुल्हे राय हैं, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। 63वां क्वेश्चन है, राजा जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये सबको बहुत अच्छे से याद है, 1665 में होती है। और पुरंदर की संधि में शिवाजी के सामने जो जाते हैं राजा अपने यहाँ से, वो औरंगजेब की तरफ से तो मिर्जा राजा जय सिंह। सवाई जय सिंह द्वारा सबसे पहले किस स्थान पर जंतर मंतर बनवाया गया था? तो टोटल 5 बनाए थे, उसमें से सबसे पहला है वो बनाया गया था दिल्ली में। सबसे बड़ा अगर पूछ लेते हैं तो फिर वो कहाँ होगा? जयपुर में। नेक्स्ट है, राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह की सहायता किसने की थी? तो काफी महत्वपूर्ण युद्ध इसको माना जा सकता है। और ये प्रश्न एकमात्र ऐसा है जो क्लास में छूट गया था, जहां तक टेस्ट होना था उससे जस्ट नेक्स्ट पेज पे ये मिलेगा प्रश्न अपना। और महाराजा सूरजमल इसका सही उत्तर है। और पहला युद्ध है राजमहल का जो युद्ध है, ईश्वरी सिंह जीत भी जाते हैं राजा सूरजमल की सहायता से। अब 68 से लेकर जो क्वेश्चन है वो है अपने जो संस्कृति है, कला संस्कृति है, उससे संबंधित तो बात करते हैं। इन प्रश्नों में थोड़ी सी समस्या आई थी क्योंकि इनको ऑनलाइन ही प्रिपेयर करना था सबको। वृक्ष मेला मांगली आवाज कब लगता है? हरियाली अमावस्या, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो वैसे प्रश्न है जो एकदम उल्टा सा लग रहा है कि जो कला संस्कृति में ये प्रश्न कहाँ से आ जाएगा। तो हमने वहाँ एक टॉपिक पढ़ा था दशहरा, और दशहरे के दिन पूजा की जाती है खेजड़ी की। तो वहीं पर हमने ये भी नोट किया था कि डाक टिकट जारी किया गया था 5 जून यानी पर्यावरण दिवस के दिन 1988 में। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की स्थली कोलायत में मेला कब भरता है? एकदम सरल प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा। काफी जगह मेले भरते हैं, तो ये भी आपको याद रखना था। और ऐसा प्रश्न आ जाए कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो कपिल मुनि है। उनकी जो तपोस्थली है वो कहाँ है? तो कोलायत। कोलायत कहाँ पड़ता है? तो बीकानेर में। ऐसे सारी चीजें याद रखनी है।
होली के अवसर पर बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में निकलती है और एक जो अजीब वेशभूषा वाला होता है उसको क्या कहते हैं, भेरूड़ा कहते हैं। तो वो एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो उसको ध्यान रखना है। सैयद फखरुद्दीन का उर्स राजस्थान के किस कस्बे में लगता है? तो ये गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। उसका मतलब मेला होता है। 73वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के लोगों द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती का आयोजन करवाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, सुमेलित ढूंढना था। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। गोविंद सिंह जयंती पोष, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, पोष के बजाय यहाँ होता अगर शुक्ल तो फिर ये सही था। तो इस तरह से डीप प्रश्न हो गया है, एक तरीके से याद रखना है। बाकी लोहड़ी 13 जनवरी को सही है, बैसाखी 13 अप्रैल को सही है। चालीहा, थदड़ी, सप्तम, चेटीचंड, झूलेलाल, ये सब है जो सिंधी धर्म के त्योहार है। पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। वैसे देवल चारणी की थी और वो ले गए थे, तो अब हम यही पढ़ते हैं, तो याद रखना आपको। बुआ जी की ओल्डी किस जिले में है? तो सांचौर, जालोर, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से लोक देवता बूढ़ी विकलांग गायों की सेवा करते थे और जिनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो हड़बू जी यहाँ पर सही उत्तर है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। सियार जिनका पान है। और नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को औषधि का देवता कहा जाता है? भगवान देवनारायण को। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है बी। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, औषधीय चीजों की जानकारी थी और लोगों की सेवा करते थे, चिकित्सा करते थे। लुटेरे लोक देवता के नाम से जाना जाता है, फेमस है डूंग जी, जवाहर जी। राठौड़ पाटौदा सीकर के थे ये। अंग्रेजों की छावनी को लूट लिया था इन्होंने, नशीराबाद को। राजस्थान की कौन सी लोक देवती का गीत सबसे लंबा है? तो ये हमने पढ़ा था, अच्छे से लिखा हुआ साफ साफ, जीण माता का गीत। तिरवी समाज, तो आई माता है जो उनकी देवी है। 83 नंबर पर चलते हैं। 83 में क्या पूछा गया है? असुमेलित विकल्प। तो महामाया मावली में है, बड़ली माता भीनमाल में है, आवरी माता, बड़ली माता भीनमाल में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में है ये, अकोला चित्तौड़गढ़ में है। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बाकी सब सुमेलित है। इनकी पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता की, विशेष है, याद रखना है। मधु दयाल जी के ग्रंथ का नाम, तो पहला ही सही है, वाणी। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक संत जसनाथ जी कतरिया सर में जन्म हुआ था और जसनाथी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। अग्नि नृत्य इनका काफी फेमस है, उसको याद रखना है। फतेह फतेह करते हुए डांस करते हैं लोग। राजस्थान के कौन से संत पहले डाकू थे और बाद में निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की? तो हरिदास निरंजनी। और डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। वागड़ का नरसिंह, भक्त कवि दुर्लभ, तो डी ऑप्शन सही है। रामानंदी संप्रदाय की रेवासा शाखा अग्रदास जी के द्वारा स्थापित की गई थी और कृष्णदास पयहारी ने गलता शाखा की स्थापना की थी। दोनों का नाम याद रखना, दोनों ही शाखाएं अपने राजस्थान की फेमस शाखाएं। इस संप्रदाय के साधु संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ शाहपुरा में है। राज्य गीत कौन सा है राजस्थान का? तो केसरियो बालम है। और गायन शैली है वो कौन सी है? तो ये भी याद रखना सबको, मांड। 91 नंबर जो क्वेश्चन है बात कर रहे हैं हम। ससुराल में रह रही लड़की गीत के किस गीत के माध्यम से पीहर वालों को याद करती हैं? तो इसमें हमने पढ़ा था अच्छे से, लोकगीतों में चिरमी इसका सही उत्तर होगा। गोरबंद एक ऊँट के गले में बांधा जाने वाला आभूषण है। और याद आने पर जोरावा है और पनियारी है वो सामान्य जो पानी लेने जाने वाली महिला द्वारा गाया जाता है। तताल का जादूगर को भी इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत रख सकते हैं हम। सद्दी खान मांगणियार सही उत्तर है। और नगाड़े का जादूगर अगर पूछ लेते हैं तो राम किशन है। प्रसिद्ध संगीत कलाकार पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं, पक्का याद रखना था, इसको भी मोस्ट बताया था मैंने। और नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य नृत्य जिसे राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है, तो वो है घूमर नृत्य। ढोल नगाड़ा शहनाई बजते हैं और सवाई कहते हैं जो स्टेप होते हैं उनको। तेरह ताली नृत्य के बारे में असत्य कथन, तो क्या है? मुख्य केंद्र पादरला पाली सही है। कलाकार मांगी बाई हैं। तेरह ताली नृत्य करते समय कलाकार ढोल नगाड़ा शहनाई, ढोल नगाड़ा शहनाई नहीं बजाते हैं, यानी कि यह सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी व्यवसायिक लोक नृत्य हैं बिल्कुल। 96 है, भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है, तो ग्रासियों का है मोरिया। बाकी गैर गौरी और युद्ध हैं वो भील भी करते हैं। ताबू का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। 2015 में जो पद्मश्री मिला था। और बीकानेर में जो खुद ही डांस स्कूल भी चलाते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 98 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है अपना, लच्छीराम उगमराज का संबंध किससे है? तो कुचामणी ख्याल के जो संस्थापक हैं, एक तरीके से फाउंडर हैं, वो लच्छीराम है। अन्य कलाकारों में उगमराज का नाम आता है।
मत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन बोला जाता है। पहला ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन था अपना, राजस्थान का मेवाड़ में प्रचलित सबसे प्राचीन लोक नाट्य जिसे मेरू लोक नाट्य भी कहा जाता है, तो वो लोक नाट्य है गौरी। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कहीं से मतलब कि वो क्या कह सकते हैं, पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए हैं या इस पेपर की, तो फिर तो यहाँ नंबर है मेरे पास और व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि मतलब कोचिंग नहीं आते हैं लेकिन चाहते हैं कि उनके पास ये टेस्ट का पेपर हो। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट दिया है लेकिन अगर उनका स्कोर वो चाहें तो यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हाथों हाथ भी अगर प्रश्न देखकर मेरे प्रश्न बताने आंसर बताने से पहले अगर क्वेश्चन हल कर रहे थे तो वो भी कमेंट बॉक्स में जो अपना स्कोर है जो कमेंट कर सकते हैं। और किसी तरह का किसी प्रश्न में कोई टेक्निकल इश्यू लगता है तो निश्चित रूप से आप जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।